नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, रेगुलर क्लास आपको मिल रही हैं और साथ में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो भी क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती रहेंगी ऐसे ही जैसे चल रही हैं। जीएस में बायोलॉजी मैंने पढ़ाया है। बायोलॉजी के साथ साथ आपने देखा है ज्योग्राफी की क्लास आपको मिल रही है और स्टैटिक जीके के हिसाब से और भी क्लासें आपको मिल रही हैं। बायोलॉजी में मैंने आपको सेल पढ़ाया था, मानव शरीर के हिसाब से सेल पढ़ाया था। जो वीडियो पड़े हुए हैं आप लोग वहां से देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक टिश्यू चैप्टर भी पढ़ाया था, कंप्लीट कर दिया था टिश्यू चैप्टर। अब टिश्यू के बाद अगला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है न्यूट्रिशन या पोषण। अगला चैप्टर कौन सा है? पोषण। एक क्रम से आपको फिर से चीजें पढ़ाई जा रही हैं। रेगुलर आप लोग पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। तो अगला आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन या पोषण चैप्टर। क्या हो जाएगा? पोषण। पोषण, न्यूट्रिशन। और ये भी याद रखिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर देखा जाए साइंस के हिसाब से तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर यही है। कोई भी एग्जाम हो, आपने देखा होगा कि इससे कम से कम 2-3 प्रश्न मिलना है। अगर कायदे से आपने पढ़ लिया है तो 2-3 प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है ना? तो अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-3 प्रश्न हो जाएंगे। जहां पता चल रहा है कि 7-8 प्रश्न जो है पूरे साइंस से आ रहे हैं, उसमें से 2-3 प्रश्न अकेले कौन दे देगा? पोषण चैप्टर, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में पढ़ना क्या क्या है? तो इसमें 6 टॉपिक है एक हिसाब से जो पढ़ना है। पहला क्या हो जाएगा आपका? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। फिर क्या हो जाएगा? विटामिन। क्या हो जाएगा? विटामिन। अगला क्या हो जाएगा? वसा, है ना? फिर क्या हो जाएगा? खनिज। सॉरी, जुकाम है लग रहा है। खनिज, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, है ना? वायरस का इन्फेक्शन जो होता है तभी जुकाम होता है, याद रखिएगा। और छींक क्या है? अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक नहीं है। ऐच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, और अनैच्छिक क्रियाओं मतलब इनवॉलंटरी एक्शन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए भी सही है। प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, है ना? प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज। और इसी में क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसी में क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और इसी में क्या जाता है? आपका जल। ये 6 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है। जैसे एक साधारण सा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है, तो क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो क्या बताएंगे? सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है। मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलती है? वसा से। और सबसे जल्दी इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होगी तो आप क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। जैसे मान लीजिए आपको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है, तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप क्या खाएंगे? कार्बोहाइड्रेट खाएंगे भाई, है ना? जैसे गुड़ है, चीनी है, चॉकलेट है ना? या मान लीजिए ग्लूकोन डी है। ये सब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। और तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट ही खाना पड़ेगा, इंस्टेंट एनर्जी। जैसे मान लीजिए आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही की तैयारी कर रहे हैं और दौड़ लगाने गए, फिजिकल है आपका, उस समय क्या होगा कि एनर्जी कम महसूस हो रही, तो क्या खाओगे? गुड़ खा लोगे या चीनी खा लोगे। ज्यादातर लोग क्या रखते हैं?
ग्लूकोन डी रखते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एनर्जी मिल जाएगी और आप क्या है, कार्य ज्यादा कर देंगे, है ना। तो सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है, तो क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, और सबसे ज्यादा किससे मिलती है, तो क्या बताएंगे, वसा से मिलती है। क्लियर है ना। प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना, बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना, बॉडी बिल्डिंग। आप जिम करने जाइए, जब जिम करने जाते हैं तुरंत ही आपको पाउडर सजेस्ट किए जाते हैं कि एंडूरा मास खाया करो, प्रोटीनेक्स खाया करो, है ना, एंडूरा मास खाया करो या प्रोटीनेक्स खाया करो। ये सब सजेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आपको क्या बढ़ाना है, अपनी मसल्स बढ़ाना, और मसल्स बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, प्रोटीन खाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन से भी ऊर्जा मिल जाती है। कब मिलती है, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट वाली ऊर्जा आप नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको प्रोटीन से ऊर्जा मिलने लगती है, लेकिन आपकी बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, भी याद रखिएगा। तो 3 चीजें क्लियर हैं पहले से ही, प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, वसा से ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना। अगर आपसे पूछा जाए 6 से 14 वर्ष के बालकों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या बताएंगे, प्रोटीन। 6 से 14 वर्ष के बालकों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या बताएंगे, प्रोटीन। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो क्या बताएंगे, फैट से। और ये भी याद रखिएगा कि 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.1 किलो कैलोरी। तीनों क्लियर रहिएगा, प्रोटीन से 4.1, वसा से 9.3 और कार्बोहाइड्रेट से 4.3। सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से, सबसे जल्दी कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना। वसा में क्या आ जाता है, जैसे घी है, तेल है, चर्बी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वसा से एनर्जी मिलती है और वसा नुकसानदायक है। भाई ये तो है ही है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट भी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुंचाएंगे। और साथ में अगर मान लीजिए आप एक संतुलित मात्रा में खा रहे हैं तो आपको फायदा भी मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप वसा ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन उसके कारण कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण होगा, और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होगा कि ब्लॉकेज होने लगेगा, हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। अधिक प्रोटीन खाएंगे तो शरीर की वृद्धि तो होगी, लेकिन साथ में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी जिससे गठिया रोग हो जाएगा। अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो एनर्जी तो मिल रही है, लेकिन साथ में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, आप शुगर पेशेंट हो जाएंगे, मधुमेह रोगी हो जाएंगे। इसीलिए बैलेंस फूड की बात की जाती है, हमेशा याद रखिएगा। और तीनों से एनर्जी मिलती। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं और बता दे रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट आपका लगेगा। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि क्या खाना चाहिए, घी और चीनी खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, घी और चीनी खाना चाहिए, है ना। तो भैया घी क्या है, फैट है, घी क्या है, वसा है, और चीनी क्या है, तो क्या बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट। चीनी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और घी क्या है, तो क्या बताएंगे, फैट। अब घी से क्या है, आपको पहले से ही पता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वसा है तो सबसे ज्यादा। और कार्बोहाइड्रेट से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, तुरंत। आपने सुना होगा कि कुछ लोग, आपके दादा दादी क्या कहते हैं कि सुबह सुबह घी और चीनी खाया करो, दिमाग जो है, मूड जो है सही रहेगा, दिमाग अच्छा काम करेगा। वो इसीलिए कहते हैं कि मान लीजिए आप स्टूडेंट लाइफ में हैं और सुबह सुबह आप नाश्ता कर लिए हैं घी और चीनी का, है ना, कुछ टिफिन वगैरह लेके नहीं गए हैं, तो चीनी खाते ही क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मिला और तुरंत आप एनर्जेटिक हो गए, साइकिल चलाते हुए मस्त पढ़ने चले गए क्योंकि एनर्जेटिक है ना। फिर क्या हुआ, दोपहर तक आपको पढ़ाई करना है तो एनर्जी की जरूरत है। वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, देर तक मिलती है,
तो वसा दोपहर तक आपको एनर्जी देता रहेगा, वसा दोपहर तक एनर्जी देता रहेगा। पढ़ाई में क्या लगेगा? मन। और जब दिमाग अच्छे से काम करेगा तो चीजें क्या होंगी? याद होंगी। क्योंकि आपको यह भी पता है कि कुल ऑक्सीजन और कुल भोजन का लगभग 20% अकेले किसे चाहिए? हमारे ब्रेन को। जो भी हम भोजन करते हैं उसका 20% किसे चाहिए? ब्रेन को। तभी ब्रेन क्या करता है? अच्छे से कार्य करता है। तो अच्छे से कार्य करवाइए और घी और चीनी खा के जाइए, मस्त काम होता रहेगा। बाद में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया। क्या बन गया कि दही चीनी खाया करो, शुभ होगा। मैं मानता हूं वो भी शुभ होगा। कैसे शुभ होगा? दही में क्या है? वसा, और चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। खा के जाओगे 1 कटोरी, एनर्जेटिक रहोगे, दिमाग अच्छे से काम करेगा, सब काम क्या होंगे? अच्छे होंगे, दिन क्या हो गया? शुभ। फिर केवल और कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, आ गया कि दही चीनी सिर्फ चम्मच से चटा दो, और कॉन्सेप्ट चेंज हुआ कि दही चीनी का टीका लगा दो, और चेंज कर दिए हैं दही चीनी बोल दो या दही मछली बोल दो। तो बोलने से कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है बायोलॉजिकल रूप से, मानसिक रूप से पड़ता है, मेंटली पड़ता है, ब्रेन पर असर पड़ता है बोलने से भी, ये मैं मानता हूं, और उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। लेकिन बायोलॉजी के अनुसार अगर आप खा के जा रहे हैं, चाहे आप मछली खा के जा रहे हैं, दही मछली बोला जाता है, दही मछली खा के जा रहे हैं, तब भी आपको आपका दिन शुभ होगा जो बोला जाता है। क्योंकि मछली में भी क्या है? फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। दही में भी क्या है? फैट है, कार्बोहाइड्रेट। खा के जाएंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, जो भी काम करेंगे अच्छा ही होगा। एनर्जी में काम अच्छा होता है, थकान में काम अच्छा नहीं होता है। ब्रेन भी काम करना बंद करने लगता है क्योंकि उसको भोजन प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाता या ऑक्सीजन प्रॉपर ढंग से नहीं मिल पाता है। क्लियर है ना मेरी बात? अब मेंटली क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कुछ लोग बोल देते हैं दही मछली, भैया है पूरा कॉन्सेप्ट है ना। तो एक पुस्तक मैंने बताया होगा, अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कभी पढ़िएगा, किताब खरीद के लाइएगा। तो वो अवचेतन मन की शक्ति है। प्राचीन काल में जब इस तरह से मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उस समय क्या किया जाता था कि देवी देवताओं के ऊपर भरोसा किया जाता था। हर कुल के अपने देवता होते थे, और जब भी कोई समस्याएं आती थी उन देवता के आगे पहुंचते थे, हाथ जोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, और वो उनकी समस्याएं समाप्त हो जाती थी, चाहे बीमारी जैसी समस्या हो या अन्य समस्याएं हो। ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा इसलिए किया जाता था, उनकी मान्यता थी कि अगर माता काली के चरणों में जाएंगे तो माता जी हमारी समस्याओं को दूर कर लेंगे। हुआ क्या कि वो उनके अवचेतन मन में बैठ जाता था कि अब तो हमारी बीमारी भगा देंगी कौन? माता काली। ब्रेन वैसे ही काम करने लगता है, और वैसे ही बॉडी में केमिकल का सेक्रीशन होने लगता है, एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है, हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है, और उन रोगों से क्या मिल जाता है? छुटकारा। ये है अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और प्राचीन काल में इसी तरीके से इलाज भी किया जाता था। तो अगर दही मछली किसी ने बोल दिया है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह बात बैठ गई कि अब हमारा दिन क्या होगा? शुभ होगा। तो होगा शुभ, क्योंकि आप पॉजिटिव बन के जा रहे हैं। आप भरी हुई बाल्टी देख लिए हैं तो आपको आपके ब्रेन में मैसेज पहुंच गया कि हमारा दिन शुभ होगा। वो शुभ होगा क्योंकि ब्रेन वही पॉजिटिव चीजें सोचते हुए जाएगा। जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा, बिल्ली रास्ता काट गई तो वो क्या करते हैं? जाते ही नहीं, रास्ता चेंज कर देते हैं। कोई वैज्ञानिक रूल नहीं है इसका कि आपका दिन आज अशुभ होगा, आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ आपके ब्रेन में बैठा हुआ है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, अब दिक्कत आएगी। अरे भाई, रोज एक काली बिल्ली से अपना रास्ता कटवाइए और रोज जाइए, सोचिए मत उस पर, तो उसमें देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि हर दिन आपका खराब ही जा रहा है। कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई दिन खराब जाएगा। लेकिन जो मान्यता, जो दिमाग में थिंकिंग बैठा दी गई है, उसकी वजह से फिर जब आप सोचते हैं कि आज तो दिन खराब हो जाएगा, तो खराब हो ही जाता है, क्योंकि वो ब्रेन खुद ही करवा लेता है।
इसीलिए क्या कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, जो सकारात्मक बातें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और अपने आसपास का माहौल भी सकारात्मक बना के रखना चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में भी आप समझ सकते हैं कि जैसे हम सकारात्मक अगर बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो ध्वनि क्या है? ऊर्जा है, और ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती। इसका मतलब अगर हम सकारात्मक बोल रहे हैं तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा? सकारात्मक, और नकारात्मक बोल रहे हैं तो निगेटिविटी फैली रहेगी। आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा जो नकारात्मक बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, बहुत दिक्कतें हैं, ये है वो समस्याएं हैं। उनसे दूर रहिए, हट के रहिए। ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो आपको मोटिवेट करते हों, प्रोत्साहन करते हों। क्योंकि दोस्तों अब टॉपिक आ ही गया है, थोड़ा आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो मैं बता ही दे रहा हूं कि जब आपको कोई प्रोत्साहित करता है, प्रमोट करता है, उत्साहित करता है, तो आप काम हमेशा अच्छा करते ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिर्फ प्रोत्साहित करते रहे कि तुम युद्ध करते रहो, तुम्हारी विजय होगी और हम हैं तुम्हारे साथ में, और लास्ट में अर्जुन की विजय हुई। कर्ण के सारथी कर्ण से बार बार यही बताते रहे कि तुम अर्जुन से नहीं जीत पाओगे, जबकि कर्ण के पास में क्षमता अधिक थी। कर्ण के सारथी कर्ण के दिमाग में एक नेगेटिव बात डाल रहे थे, जबकि अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण उनको हमेशा पॉजिटिव बना रहे थे, और विजय किसकी हो गई? अर्जुन की। इसलिए आप लोग कोई अगर सारथी चुनना ही है तो भगवान श्री कृष्ण जैसा चुने, दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहे। फैट की वजह से आ गया था, लेकिन आपकी लाइफ से रिलेटेड है, अच्छा लगेगा आपको, जब भी सुनेंगे मोटिवेट होते रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था घी और चीनी का। ये तो क्लियर हो गया कि घी से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है और चीनी से सबसे जल्दी। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना। बात अगर हम विटामिन की करें तो विटामिन के बारे में याद रखिएगा कि विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से हमको किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, और विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि में भी सहायक नहीं। विटामिन से ऊर्जा भी नहीं मिलती है और विटामिन हमारे शरीर की वृद्धि में भी सहायक नहीं है, तो फिर विटामिन क्यों खाएं? विटामिन का कार्य क्या होता है? शरीर की रोगों से रक्षा करना। शरीर की रोगों से रक्षा करना। विटामिन का कार्य क्या होता है? शरीर की रोगों से रक्षा करना, मतलब डिजीज से प्रोटेक्शन। शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य कौन करता है? तो क्या बताएंगे? विटामिन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई डॉक्टर साहब है, आपको कोई समस्या हुई, बीमारी हुई, आप उनके पास पहुंचते, आपको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन के साथ साथ में आपको क्या दे देते हैं? कुछ न कुछ मल्टी विटामिन लगा देते हैं। मल्टी विटामिन इसीलिए लगाते हैं कि आपका इम्यून पावर बढ़ता रहे और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, इसलिए क्या लगा देते हैं? मल्टी विटामिन। क्योंकि विटामिन का कार्य ही होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। क्लियर है ना? अगला देख लीजिएगा, आपका प्रोटीन हो चुका, विटामिन हो चुका, फैट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट हो चुका है। जल है, तो जल के बारे में याद रखिएगा, जल से हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, और ये प्रश्न एमटीएस के एग्जाम में पूछा भी गया। बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, जब मैं क्लास में भी पढ़ाता हूं तब भी लोग मुझसे कहते हैं कि जल से ऊर्जा तो मिलेगी, जब हम पीते हैं तो थोड़ा एनर्जेटिक लगते हैं। भाई वो लगना अलग की बात है, लेकिन फैक्ट क्या है कि पानी से ऊर्जा नहीं मिलती है, याद रखिएगा। एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया कि 1 गिलास पानी पीने पर कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? आंसर क्या जारी किया गया? शून्य। आंसर क्या जारी किया गया? शून्य। क्लियर है ना? जल का काम होता है शरीर से विषैले और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देना, जैसे पसीना के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। जल क्या करता है? हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायक। जल क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में सहायक है और शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? पानी। ये सब काम किसका होता है? पानी का होता है। क्लियर है ना? बाकी जल से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, शरीर की वृद्धि भी नहीं करता है। रही बात खनिज की, अगला बचा क्या है? खनिज। खनिज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स में जैसे आप देखेंगे तो मिनरल्स का काम
इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना भी होता है। जैसे एक मिनरल्स है जिसका नाम आपने सुना होगा जेडन, जिंक। क्या सुना होगा? जेडन, या इसी को क्या बोलते हैं? जिंक। जिंक, जिंक का कार्य क्या होता है? यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। कोविड के समय जिंक के टेबलेट कोविड पेशेंट को दिए जाते थे उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। क्लियर है ना? साथ में याद रखिएगा कि मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, हड्डियों की मजबूती में भी सहायक है ना। तो बॉडी के कह सकते हैं हड्डियों के निर्माण में कौन सहायक होता है? मिनरल्स भी। और प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है कौन? मिनरल्स। ये देखिए, सिर्फ आपको मैंने न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में बताया है कि न्यूट्रिशन चैप्टर में हमको पढ़ना है। इसके माध्यम से प्रश्न बहुत सारे आपके क्लियर हो गए हैं, लेकिन इनके एक एक टॉपिक को मैं अलग से क्लियरली पढ़ाऊंगा। वो डिटेल में आपको मिलेंगे। इतने से काम आपका चलने वाला नहीं है। और एक टॉपिक में कम से कम 1 घंटे की क्लास तो होना संभव है ही, है ना। तो हर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता रहेगा। फिलहाल इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है? तो क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी। 6 से 14 वर्ष के बालकों की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी। किससे किससे ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से। जल का कार्य क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, उपापचयी क्रियाओं में सहायता करना। खनिज मैंने बताया हड्डियों की मजबूती में भी सहायक है, प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करता है। विटामिन क्या करता है? शरीर की रोगों से रक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? विटामिन। इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। लगातार आप चैनल पर बने रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। और आपको पता है कि 8 बजे आपको क्लास मिलती है शेड्यूल में, शाम को 8 बजे, मतलब 8 PM। ये याद रखिए, 8 PM, है ना। 8 PM पर आपको क्लास मिलती है, शाम को मिलती है। और अपना पढ़ा करो और अपने ज्ञान की वृद्धि करो, सिलेक्शन लो। इससे अच्छा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।